जय जगजीव जो जय जगप्रिया महोभयं जय सुयान भवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानां जय महपा महावीर वन्दे माय सम्भावागं महावीरं महामुनिम् अमरवरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यम सतीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ इसका टाइम हो गया पूरा। हाँ सर जी कनेक्टेड है। ये भी तो नहीं होता। हाँ जी बरोबर। आज हम जो श्रावक जीवन के अंदर की मुख्य बातें जो हमें समझनी है, अब हम जैसे ही आगे आ गए हैं, निकल चुके हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम अब किस कक्षा में आए हैं। तो ये बात जरूर है कि आप यहाँ पर चौथे गुण स्थान पर सम्यक दर्शन के साथ जुड़े हुए हो और इससे आगे चलने पर ये पांचवा गुण स्थान है और यहाँ आ गए आप देश वृत्ति धर बने। तो क्या होगा, कैसे करेंगे हम इसके अंदर? जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ की कुछ, अब इसमें के कुछ नियम आपको बनाने हैं। कुछ नियम यहाँ के आधार पर बनाएंगे आप और फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब नियम की कक्षा आपकी पूरी हो जाए तब जाकर के आप व्रत में जाएंगे। तो हम पहले जो है छोटी कक्षा के अंदर है। तो मतलब क्या है, छोटी कक्षा का तात्पर्य है कि व्रत आपको बड़े लगते हैं, उसकी तुलना में नियम हमको छोटे लगते हैं। तो पहले हमें नियम से जीवन जो है नियमित कर लेना जरूरी है। तो नियम क्या करते हैं आपको, ये आपको पहले नियमित करते हैं। नियमित करने का सीधा तात्पर्य क्या रहेगा आपको? जीवन जो है अगर नियमों से हमारा चलने लग जाए तो जिस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि टाइम टेबल कहते हैं, डेली शेड्यूल कहते हैं, ऐसे हम अपने जीवन के अंदर नियमों को सेट कर दें। धार्मिक नियम, पाप निवृत्ति के नियम, धर्म प्रवृत्ति के नियम। तो नियम जो होते हैं वो पहले ये समझ लीजिए कि नियम दो प्रकार के होते हैं। एक नियम ऐसे होते हैं कि धर्म संबंधी जो होते हैं तो वो धार्मिक नियम होते हैं। धार्मिक नियम के अंदर जो है वो, और दूसरे प्रकार के जो होते हैं उसके अंदर पाप की निवृत्ति होती है। ये जो है धर्म प्रवृत्ति है।
जीवन हमारा इस तरह से सेट करना चाहिए। कोई भी हो, आप किसी भी उम्र में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम नियम में आते हैं तो क्या होता है, जीवन नियमबद्ध हो जाता है। मतलब हम नियमों के साथ बंध जाते हैं। बंध जाने का मतलब जुड़ जाते हैं, तो ही आप जीवन को नियमित कर पाएंगे, रेगुलर कर पाएंगे। अब या तो धार्मिक प्रवृत्ति अपने जीवन में रेगुलर करिए। छोटा सा नियम आ गया, हम नवकार मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करेंगे। एक छोटा सा नियम आ गया, तो वो आपका किसके साथ जुड़ा है, इधर ये सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन को आपने व्यवहार नए से किसके साथ जोड़ा है, ये है भगवान के साथ, इधर गुरु के साथ और इधर धर्म के साथ। अब हमने अपना सम्यक दर्शन श्रद्धा के सद्भाव को देव गुरु धर्म, भगवान गुरु और धर्म के साथ जोड़ा है। तीनों के साथ उसको बांध करके रखिए, बना करके रखिए। अब ये भगवान के साथ में जोड़ करके क्या आएगा, परमात्मा के दर्शन पूजा आ जाएगी। तो ये नियम हमारा बन जाना चाहिए, साहब नियमित हो जाए हम। तो जो सम्यक दर्शन, अब आपकी श्रद्धा का जो मूलभूत बीज है, अब इसको पहले आप जोड़ लीजिए अपने नियम के साथ में, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि अब ये जो है सम्यक दर्शन आपका बना। अब हम सम्यक दर्शन को आत्मा के साथ बिल्कुल हमने प्राप्त कर लिया है, ग्रंथि भेद किया है, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, तो हमें निश्चित रूप से जो है अब ये भगवान के साथ जुड़ना अनिवार्य हो गया है। अब भगवान के साथ जुड़ करके आप क्या क्या कर सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप भावना में ज़्यादा जा सकते हो, आप जाप कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो। आपको जो करना है, जिस समय जो आपको इच्छा हो, जो भी करना चाहो, करना अनिवार्य होता है। तो वैसा नियम प्रतिदिन का है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में प्रतिदिन के लिए ये सब कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप प्रार्थना कर सकते हो ना, तो ये सारी क्रिया अगर हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और अनिवार्य रूप से करना है, तो नियमबद्ध हो जाइए। करना है और नियम न पालना ये भी उचित नहीं है, चलेगा। करना है तो निश्चित रूप से नियम। अब दूसरी तरफ आप गए, समझे कि नहीं, यहाँ पर आए। अब ये हम अपने भगवान के साथ आए, भगवान के बाद में गुरु का नंबर आए। अब गुरु महाराज के पास भी क्या करेंगे, वंदन करना है, गुरु महाराज को नमन करना है, गुरु महाराज को आहार पानी देना है, गुरु महाराज की वैयावत उनकी सेवा भक्ति करना है, उनके पास ज्ञानार्जन करना, पढ़ना सीखना आदि है। तो ये हमारी जो है सारी बातें आ गई, उनके साथ जुड़ गए। हमारा ही गुण बढ़ेगा ना, नम्रता का गुण तो अपना ही बढ़ेगा, विनय का गुण तो अपना खुद का बढ़ेगा। वो तो निमित्त है, वो तो नहीं कह रहे कि भी आप हमको वंदन करिए कि नहीं करिए, वो तो बात ही बीच में नहीं ला रहे। आपको करना है, आप करिए। आप अपने कर्मों का क्षय करना चाहते हो, आप अपने आत्मा के गुणों को बढ़ाना चाहते हो, आप जरूर करिए, सब समझे कि नहीं। अब ये जो है आपको अलग अलग तरीके से गुरु के प्रति आ गए। अब ये आपके अंदर क्या है, धर्म है। अब जिस तरह से आप धर्म की आराधना के साथ जुड़ गए, प्रतिदिन आपको धर्म कौन सा करना है, कितना करना है, कैसा करना है। क्या आप सामायिक करना चाहते हो, क्या आप पूजा भक्ति करना चाहते हो, क्या आप तपस्या करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हैं जीवन के अंदर, वो आपकी धर्म आराधना है। धर्म आराधना होनी अनिवार्य है। इसी तरह से अब ये आपके साथ क्या जुड़ रहा है, क्रिया प्रवृत्ति आदि जुड़ रहे हैं।
तो ये भी आपको देखना है कि आप धार्मिक क्रिया कर रहे हो, किस तरह से करने हो, इसके व्रत नियम आपके होने चाहिए सब। अनिवार्यता आ गई। अब छोटे 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 नियम, ये मैंने आपको जो बताई थी लास्ट टाइम जो है, ये छोटी सी डायरी जो है, ये इसका नाम ही है कि नियम डायरी है। अब नियम डायरी मतलब ही ये है कि आप अपने जीवन में कैसे कैसे नियम लेकर के जीवन को नियमबद्ध आप कर सकते हो, तो आपके जीवन में आ जाएंगे। अब ये है कि आप अपनी तरह से आचरण करना है ना। तो ये धर्म क्रिया मतलब ये क्रिया जो है इसको कहते हैं, हम आचरण कहते हैं ना, ये आचरण है। अब आपको यहाँ पर जो है एक एक नियम जो बताए जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग करके देखिए, सूर्योदय से 3 या 4 घड़ी पहले उठना है। उठते ही बिस्तर में नवकार तथा 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करना है। अब प्रतिदिन शाम को मंदिर में प्रभु दर्शन करना, प्रतिदिन माँ बाप या दादा दादी के चरण स्पर्श करते प्रणाम करना, प्रतिदिन गुरु महाराज को, मान लो ना हो तो उनकी फोटो मूर्ति को वंदना करनी, प्रतिदिन जिनेश्वर परमात्मा की पूजा भक्ति, अष्ट प्रकारी पूजा भक्ति भाव से करना, ये भी सब तो है। चलिए अब इसमें आप क्या लिखेंगे, काल मर्यादा, इट इज़ ओनली फॉर द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर अगर मान लो आपने फर्स्ट यू हैव स्टार्टेड फॉर 1 ईयर, आप लिख दीजिए 1 साल तक मैं इस तरह का नियम लेके करूँगा। अब आपने नियम ली है तो उसमें आगाह रखना है, भाई इमरजेंसी आई, महीने में 2-4 दिन नहीं हो पाया, 2-5 दिन नहीं हुआ, आप उस तरह से अपने हिसाब से रखिए सब। अब ये आगे के पढ़िए। अब आप भगवान के अंग रचना कर सकते हो, मंदिर में स्नात्र पूजा पढ़ा सकते हो, मंगल प्रभात में सुंदर प्रार्थना कर सकते हो, या प्रतिदिन एक रत्नाकर 25 जो है 25 गाथा है, उसमें अपनी आत्मा के पापों का पश्चाताप है, वो भी कर सकते हो। अब आई बात प्रतिक्रमण की, तो सुबह में प्रभात में करते हैं वो राय प्रतिक्रमण, या शाम को करते हैं वो देवसी प्रतिक्रमण। अब आप जैसा चाहें कि मैं 5 तिथि करूं, मैं 10 तिथि करूं, या 30 दिन करूं। चलिए अब 12वां नंबर क्या कहते हैं, रोज आप 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक, 4 सामायिक, 5 सामायिक, 10 सामायिक, आपको जितनी करनी हो करिए। आप चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, सामायिक के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है। अब आप हर सप्ताह में, वीकली या महीने में आप ये टोटल कर सकते हो कि मैं वीकली 5 सामायिक करूँगा, या महीने में 30 सामायिक, या 15, 20, 25, 30, जितने आपको करनी हो। आप इधर एक साइड में जो है टाइम लिमिट लिख दीजिए, और इधर आप अपनी जो है परिस्थिति कि भाई हाँ कभी हो ना हो, तो महीने में कौन सी छूट रखनी है आप रखिए अपनी तरह से। अब ये देखिए कि प्रतिदिन जो है 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला या 10 नवकार मंत्र की माला गिनेंगे। नवकार मंत्र सभी संप्रदाय में एक आप करिए अच्छे से। अब कोई ये सोचे कि मैं तो खाली नमो अरियंताणम एक पद की ही माला गिनूंगा, ठीक है, जैसे करना चाहते हो करिए आप। अब उसमें भी आप 5 माला, 10 माला, 20 माला, जितनी इच्छा हो आपकी। अब 16 नंबर में है कि आप प्रतिदिन जो है नया सूत्र पाठ करेंगे। अब चाहे 1, 2, 5 गाथा या 10 धार्मिक सूत्रों का नया पाठ कर सकते हो। अब आप रोज 1, 2 प्रतिदिन स्तवन, सज्जाएं, स्तुति आदि भी पाठ कर सकते हैं। मंदिर में जाएंगे तो चैत्योदन कैसे करेंगे, स्तवना कैसे करेंगे। अब रोज जो है सम्यक जानू आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधनार्थ आप कैसे करेंगे, तो 51 खमासने देना है, या 51 लोगस का कौशक करना है, आप जैसे चाहें अपनी तरह से कर सकते हो। ये सब नियम चल रहे हैं अलग अलग प्रकार से। अब चारित्र प्राप्ति के अर्थ लोगस का कौशक करना है, फिर प्रतिदिन जिन शासन की आराधनार्थ है लोगस का कौशक, फिर 8 कर्मों का क्षय करने के लिए आपसे जितना होता है मिनिमम या मैक्सिमम 5, 10, 20 लोगस का या 100 लोगस का। अब हम जानते हैं कि अयन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तब नवपद की आराधना, उनका भी काय उत्सर्ग कर सकते हो। अब नवकार महामंत्र का अष्टदल कमलबद्ध ध्यान करना है। जैसे हम प्रत्येक थर्सडे को जो है नवकार की साधना के प्रयोग तो सीख ही रहे हैं आप लोग, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कितने प्रयोग नवकार के आप
कौन सा प्रयोग किस तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये आ गई बात आत्मचिंतन, जस्ट थिंकिंग फॉर है, या आत्म स्वरूप का दर्शन करना या चिंतन मनन करना है। फिर ये नियमित योगासन प्राणायाम अभ्यास आदि की बात आ गई। फिर अरियन सिद्ध परमात्मा का ध्यान चिंतन जाप आदि हो गया। अब कोई अनानुपूर्वी से कर ले, कोई अलग तरीके से नवकार गिन ले, कोई 500 गाथा या 100,000 गाथा या 2000 गाथा प्रमाण में स्वाध्याय जो करते हैं उसका एक मेजरमेंट रखा है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। करना तो जरूरी है सब, ये बात भी निश्चित है। अब ये आगे जो है जिस तरह से अब नियमित आप जो है प्रकरण भाष्य कर्म ग्रंथ तत्वार्थ आदि कई सूत्र हमारे अलग अलग हैं, शास्त्र ग्रंथ है, उनका अर्थ सहित अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए। हाँ जी, अब एक नियम तो बना सकते हैं कम से कम कि प्रतिदिन एवरी डे हम 1-2 घंटे धार्मिक पुस्तक तो पढ़ेंगे ना नवीन भाई। હવે આ ઉંમરે જો થઈ જાય તો ઘણું સારું। आइदर 1 hour और 2 hour एज यू लाइक, यू कैन रीड द बुक्स। फिर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना है या दूसरों को पढ़ाना है या घर में संग्रह करना है, या 1-2 घंटे आप एवरी डे जस्ट मौन, क्योंकि नहीं तो हमें बोलने में दुनिया भर के भी भाषा, फिराक द्वेष, कसाय, कर्मबंध। हाँ, ये 33 के अंदर जो है अश्लील है, सेक्सुअल जो है, ऐसे कोई साहित्य मैगजीन्स आदि ना पढ़े हम, इनको तो अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, समझे कि नहीं। अब इसी तरह से करते आप एवरी मंथ जो है 5, 10 या 12 पर्व तिथि को व्यासना है, एकासना है, तो तपाचार भी आ जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ में हमको धर्म का आचरण करना है। अब 5 तिथि 10 तिथि या पर्व तिथि हम लोग लीलोत्री जो हरी वनस्पति है उसका त्याग करते हैं। कभी आजीवन भर 5 तिथि 10 तिथि पर्व में उबला हुआ पानी गर्म पीना है, या प्रतिदिन छोटे छोटे पचकान नवकाशी, पोरीसी, साठकोरसी, ऐसे पचकान, या शाम के समय तिविहार चौविहार का। अगर रात्रि भोजन का हम त्याग करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये भी आ जाएंगे। तो रात्रि भोजन का त्याग आप कितने दिन कर सकते हो, तो आप उसमें लिख दीजिए नियम के अंदर छूट, मैं 5 दिन करूँ या 10 दिन करूँ या 20 दिन करूँ। फिर पक्षी, चौमासी, संवत्सरी आदि बड़े प्रतिक्रमण करने की बात आई। फिर नियमित रूप से मुट्ठी संयम या गंठी संयम के पक्षकांड किए जाते हैं छोटे छोटे। हर महीने में 1 या अधिक 1-2 बार आमिल भी कर सकते हैं हम। फिर ज्ञान पांचम, मौन एकादशी, पोषदशी आदि पर्वों की आराधना भी हमें करनी चाहिए। ये सब अलग अलग छोटे छोटे नियम हैं। हाँ जी, अभी तक देखिए नवपत जी की होली तो हर साल आती है, तो आप कर सकते हो। फिर ये छोटे शीतला सातम, होली बले, ये हमको नहीं करना है, क्योंकि वो वैसे हमारे जैन धर्म के नहीं हैं, हमको दोष लगता है। इधर आप सोमवार, शुक्रवार आदि ये व्रत वारों की अपेक्षा हमको नहीं, कई लोग वार का आमिल करते हैं, काशना करते हैं, एकलठाना करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कल के वासी आहार आदि को न खाएं। जो कल का बना हुआ है, आपने रोटी रखी है तो दूसरे दिन खाने में असंख्य जीवों की हिंसा वगैरह होती है। आज हमने जो है साग सब्जी चटनी बना दी, कल खाएंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीव हिंसा की विराधना उसमें ज़्यादा है। अब ज़्यादा करके रास्ते में बाहर के होटल या रास्ते पर जो है स्ट्रीट फूड, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, वो बहुत समझ करके चले तो ज़्यादा फ़ायदा है। अब इस तरह से आप देखेंगे आपको ये भी ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब जो आजकल तो बाहर बाज़ार के जो वेफर, चिवड़ा, भजिए, पकौड़े, ये सब पिग फैट के अंदर आते हैं, बने हुए आते हैं, वो नहीं खाएं। अब कम से कम नॉनवेज है वो तो हम छोड़ सकते हैं, या बाहर की नॉनवेज की होटलों में हम न जाएं, वहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, इतना तो हमें करना चाहिए। अब 5 स्टार हो या 3 स्टार हो आदि कोई भी होटल से हमको क्या मतलब है। चलिए, अब दूध दही वगैरह जो है वो कच्चे हो, और फिर उनके साथ अगर हम कठोल खाते हैं तो द्विदल के अंदर जीव हिंसा प्रमाण में ज़्यादा हो जाती है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी तरह से आगे बढ़ेंगे, कभी तीर्थ स्थानों में यात्रा करने जाइए साहब, वहाँ कम से कम रात्रि भोजन तो ना करें। अब देखिए आइस है, बर्फ़ है, अंडे हैं, ये चीज़ें, या आइसक्रीम है या बर्फ़ की बनी चीज़ें, गोला कुल्फ़ी आदि नहीं खाना चाहिए। अब ये आ गई बात जो है, और
जो आलू प्याज पोटैटो है, ओनियन है, कैरेट है, मूला है, शकरकंद है, ये अनंत काय है। इनके अंदर अनंत जीव होते हैं। और फिर जो भिगो कर रखते हैं ना, स्प्राउटेड जो होते हैं, वो भी ना खाएं, वो भी अंकुरित होते हैं, तो उसमें भी अनंत काय के जीवों की हिंसा ज़्यादा होती है। अब जैसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, उदुम्बर फल वगैरह, वो नहीं खाएं। मध आदि किसी की जो हनी होता है, अब वो भी असंख्य अनेक जो है चौरेंद्रिय मक्खियों को मारकर बनाया जाता है, उसका त्याग करें। अब मांस है या मांस का रस है या मांस की बनी हुई नॉनवेज की आइटमों का त्याग कर ले हम, ये हमको अच्छी तरह से सोचना है। अब बटर, ये मक्खन जो है वो हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो असंख्य जीवों की हिंसा का पाप बन जाता है। अब ये जो है ब्रांडी, विस्की, वाइन, बियर, ये सब अल्कोहलिक चीज़ें हैं, तो इनका हम त्याग कर लें, सोचिए वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर जो है स्मोकिंग वगैरह के अंदर या ब्राउन शुगर है, ये नशीले गांजा, चरस, अफीम, ये सब चीज़ें, व्यसन की चीज़ें छोड़नी चाहिए। अब देखिए पान पराग, मावा, जर्दा, तंबाकू आदि वस्तुओं का त्याग है, तो वो भी बताया है यहाँ पर। अब नशा करने के लिए कोई भी एडिक्शन की चीज़ें जो है, तो वो हमें त्याग करनी बहुत, हमारे लिए शरीर के लिए भी फायदा है, और ऐसे व्यसनों में फंसने के कारण फिर हमें कर्म का भी बंध रहेगा सब। हाँ जी, आगे देखिए कि आप जिस तरह से हाँ जी 66 नंबर के अंदर आगे जो है, चलो मैं बुक में से पढ़ देता हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है सुपारी कैंसर वगैरह कारक, विनाशक, विद्यानाशक होती है। ये जो नशाकारी चीज़, एडिक्शन की चीज़ें, फिर सेक्सुअल जो है, फिर विकार आदि की ऐसी चीज़ें छोड़ें। अब बताइए आपको दूध, दही, घी, तेल के अंदर तले हुए नमकीन या शक्कर मिठाई आदि, या 6 भी गई, या उनमें से किसी कम ज़्यादा को हम रखें। अब आएंगे 22 को जो है आर्द्रा नक्षत्र बैठेंगे, उसके बाद मैंगो वगैरह के अंदर जो है तेंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं, इली वगैरह उसके अंदर, तो उनका भी हमें त्याग करना चाहिए, समझे कि नहीं। अब इसी तरह से जैसे आपने आगे देखा है, तो आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब ये है जो अचार वगैरह जो बनते हैं, वो कुछ देखिए, अनाज कठोल आदि देखिए, और कुछ जो है ऐसे अलग अलग तुच्छ फल वगैरह बनते हैं, अनजान फल वगैरह होते हैं, तो वो भी आप देखेंगे। और फिर चलित रस जो सड़ गल जाते हैं, तो उसमें भी। और फिर पिग फैट या एनिमल फैट आती है, तो ऐसे घी तेल हमको छोड़ देना चाहिए, आजकल बहुत ख़राब आते हैं, समझे कि नहीं। अब ये आपको देखना है कि स्नान के या कपड़े धोने के चर्बी वाले साबुन फैट वाले जैसे बनते हैं, पिग फैट से, ऐसी चीज़ें त्याग नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि उनके पीछे जितनी जीव हिंसा होती है, उसके भागीदार हम बन जाते हैं। अच्छा, ये कॉलगेट वगैरह टूथपेस्ट आते हैं आजकल, तो देखिए वो भी जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस है, तो उसके अंदर भी है पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप, उसके भी हम भागीदार बन जाते हैं। अब कई जगह पर जाते हैं हिंदू मंदिरों के, वो देवी देवताओं के प्रसाद आपको जल आदि दिया जाता है, उससे आप दूर रहिए, समझे। अब भोजन करते समय दूसरों के साथ या एक थाली में न बैठें, क्योंकि एक का जूठा दूसरे के साथ जूठा हो जाता है। भोजन में कुछ भी हमको जूठा छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखिए। भोजन में करते समय आप जूठे मुंह बोलना भी नहीं चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्वाद या नमकीन या ऐसा कुछ करके फिर नहीं आया, तो क्रोध कसाय करना या गाली गलौज करना, ये फेंक देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी यार किसी को खिलाकर बाद में खाएं, फिर दीन दुखी कोई भिखारी गरीब आदि हो, अनुकंपा दया बुद्धि से किसी को दान दे करके खाना अच्छा है। अब आप ये देखिए कि प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को भोजन देने का रखें, समझे कि नहीं, वो भी आपको ख्याल आ जाएगा। अब इसी तरह से हमको ये देखना है, धन की ही आवश्यकता वाले को धन और वस्त्र की जरूरियात वालों को कपड़े आदि दें। औषधि दवाई आदि की आवश्यकता वाले मरीजों को हम दवाई देवें। किसी का ऑपरेशन आदि ट्रीटमेंट हो तो उसको हम सपोर्ट करें थोड़ा। कभी हम गाय भैंसों के लिए जीव दया आदि के लिए दान दें।
अब गाय भैंस बकरे आदि जीवों को बचाने या रक्षा करने के लिए अपने तन मन धन का कुछ तो भोग देंगे, सहयोग करेंगे हम, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। अब पशुओं को रोज़ या कभी चारा घास पास डालना, कबूतर को पक्षियों को डालना, पक्षी पालने का शौक़ ना रखें, पिंजरे में बांध कर रखना पड़ता है ना। कभी कोई पैरोट रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं, कभी कोई डॉगी पालते हैं या फिर उसको बांध कर रखते हैं और फिर डॉगी को वापस जो है नॉनवेज के खाने के पदार्थ ला के खिलाते हैं। फिर आप बोलते हो कि नहीं वो तो डॉगी का फूड है, उसके बिना वो कैसे जिएगा। ऐसे नहीं है, आप अपने घर की 2 रोटी बनाकर खिलाइए, वो खाते हैं। पिंजरे में बंदिश तो पक्षियों को छोड़ कर के आप बचाएं। और कोई गिलोल से, तीर आदि से पशु पक्षियों को शिकार आदि करके मार देते हैं तो उनसे भी तो बचाइए अपने आप को, ये भी देखना है। अब स्लॉटर हाउस जाते हुए गाय भैंस आदि को कैसे बचाएंगे। फिर आप देखिए, सबसे बड़ी बात आज की है कि एनिमल प्रोडक्ट्स, काफ़ी ऐसी खाद्य पदार्थ है, बिस्किट, चॉकलेट, चीज़ वगैरह जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो उनको कैसे त्याग करें। फिर अपने मौज शौक के खातिर जब एनिमल या प्राणीजन्य पदार्थों के बने हुए पर्स, पाकिट आदि को वापरे तो भी दोष लगता है। महिलाओं को खास कर एक सौंदर्य प्रसाधन जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो आप उसका प्राणीजन्य है, एनिमल प्रोडक्ट है तो त्याग करिए साहब। अब उसमें जिसमें शैम्पू वगैरह, हेयर ड्रायर या एग्स में से बनते हैं तो उनका त्याग करिए, वो भी आपको देखना है, समझे कि नहीं। इसी तरह से हम ये सोचिए कि कोई आइवरी पोस्ट है, कई चीज़ें बनती है तो वो छोड़ दीजिए आप। अब साधु साध्वियों को सुपात्र दान के रूप में वस्त्र पात्र आदि देने हैं। एवरी डे साधु साध्वियों को जैसे गोथरी पानी है, जहाँ आपको योग मिलता है, सुविधा मिलती है तो जरूर करिए। अब अपने से एल्डर्स जो है, बड़ों को, गुरु भगवान के साधर्मिकों की सेवा भैया भक्ति करनी चाहिए। स्वधर्मी साधर्मिक बंधुओं के उत्कर्ष में यथाशक्ति अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एवरी ईयर जो है दूसरे कोई साधर्मिक बंधु हमारे जैसे हमारे हैं, उनकी भी हमको ऊपर उठाना चाहिए उनको, तो ये हमारे कर्तव्य बन जाते हैं ना। अब ये देखिए, आप 5, 10, 20 विद्यार्थियों को आप पढ़ा भी सकते हो, स्कॉलरशिप दे सकते हो। 12 व्रतधारी, चतुर्थ व्रतधारी श्रावक श्राविकाओं का एवरी ईयर जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट देम। फिर मेडिकल कैंप आप लगवा सकते हो। किसी के बिजनेस में जो है अच्छी तरह से थोड़ा एथिक्स एंड मॉरल्स का पालन करें। अपनी शक्ति के अनुसार स्वद्रव्य से कभी मंदिर, उपाश्रय आदि बना सकते हैं। हमारी भी कभी शक्ति हो, आप डोनेशन कर सकते हो। अब जो मंदिर, उपाश्रय आदि बनते हो तो वहाँ जा कर के अपनी शक्ति दे, या पानी की प्याऊ खोलना है या बनाना है, लोग रास्ते पर आते जाते पानी पी सकते हैं ना। अब चारित्र के लिए हम कभी भोजन की एक प्रिय वस्तु का, मिठाई का त्याग कर सकते हैं। चारित्र प्राप्ति के लिए मान लो कि एवरी डे मैं 1 रोटी बिना घी के लुखी खा लूँ, या पर्व तिथियों के बड़े पर्वों में, चातुर्मास में हमको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो वो भी अच्छी तरह से कर सकते हम। अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करना है, श्रीमंताई का अहंकार ना करिए। अब प्राचीन जिन मंदिर, तीर्थ आदि है, उनके जीर्णोद्धार करवाना, अब उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अब देखिए, आई बात शास्त्र ग्रंथ लिखाने, प्रिंट कराने, दान देना, ये भी अपना ही काम है ना। अब जैसे वितरागी, अरियंत परमात्मा, पंचमावृतधारी साधु साध्वी केवली प्ररूपित धर्म को ही मानना है। हमारा सम्यक दर्शन हमें छोड़ना नहीं है, दूसरे का नहीं मानना है। ये देखिए, मिथ्यात्वी, रागी, द्वेषी ऐसे देवी देवताओं, फिर बाबा, फकीर, मौलवी, पीर आदि, उनको गुरु मानना या धर्म करना जाना, ये भी हमारे सम्यक दर्शन में अतिचार दोष लगता है। फिर अपने रोग की निवृत्ति, संतान की प्राप्ति, धन ज्ञान लाभ के लिए या लोभ की इच्छा पूरी करने के लिए फिर अपनी बाधाएं मानता, मन्नत रखना, ये भी तो हमें लगता है। फिर अन्य धर्मों के मंत्र जाप आदि करना, ये भी सब गलत ही है ना। हाँ जी। अब आप देखिए, तीर्थ स्थान पालितना, शिखर जी आदि कहीं पर भी जाना है, अब वहाँ की आराधना करना है तो ट्रांजिस्टर, कॉमेडी, संगीत न सुने, बीड़ी सिगरेट न पिए, वहाँ पर पान मसाला मावा खा कर न थूके। पालितना बड़ा पवित्र तीर्थ है। अब जब ऊपर जाते हो तो वहाँ कहीं पर जो है दही न खाएं, पेशाब शौच न करें। तीर्थ भूमि में, धर्मशाला आदि में पत्ते न खेलें,
लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में, लेकिन फिर वो वहाँ पर भी जा कर के भगवान की भक्ति भावना नहीं करते, वो अपनी तरफ से दूसरा ही कुछ कर लेते हैं साहब, ये गलत है। अब इसी तरह से आप देखेंगे अलग अलग तरीके से घूमने फिरने या पिकनिक के हेतु से तीर्थ स्थानों में न जाए। एवरी ईयर कम से कम 1-2 बार तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अब जो है 5-10 तीर्थों की करें या जितनी करें आपकी इच्छा है। 1-2 अपनी आर्थिक अशक्त स्वधर्मी साधर्मिक बंधुओं परिवारों को उनको भी कभी ले जाइए, उनको भी यात्रा करा दो। तीर्थ स्थानों में कम से कम आलू प्याज लहसुन गाजर मूला का त्याग करें, व्यसनों का त्याग करें। तीर्थों की पवित्रता है ना। अब तीर्थ भूमियों में कम से कम व्यासना एकासना अम्बिल उपवास आदि जो भी करना चाहे करने चाहिए हमें। लांच रिश्वत न खाएं, न दूसरों को दें साहब। दान चोरी स्मगलिंग आदि न करें, ये भी देखना है। जीवन के 40 या 50 वर्ष के बाद संपूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, एज यू लाइक। अब जैसे अन्य पर स्त्री है, विधवा है, कन्या है किसी के साथ, तो वो हमें शारीरिक संबंध नहीं करना है, या आजकल जो रेप वगैरह है उससे बचना है। अब अपने स्वपति या स्वपत्नी के साथ जीवन भर अपना संबंध जो है शरीर संबंध न करें, अन्य को भी माँ बहन माने। स्कूल कॉलेज की शिक्षा जीवन काल में संपूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य पालें। अपने ही धर्म में, जाति में, समाज में योग्य रीति रिवाज से बेटे बेटियों की शादी करें। क्यों हम पराये धर्म में बाहर के दूसरे लोगों के साथ जाएं। अब पर धर्म, पर देश, पर जाति आदि समाज के साथ शादी आदि ना करें। अब हमारे माता पिता पेरेंट्स जो है तो परिवार की सम्मति पूर्वक योग्य शादी करें। अब शादी के पहले तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य पालें। अब किसी के साथ कुचेष्टाएं, कुकर्म है, सृष्टि विरुद्ध है, ये आजकल जो बहुत चले, वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए जिस तरह से चल रहे हैं, ये आपको सबको भेज देंगे पूरी तरह से। ये नियम डायरी की बुक भी आपको मिल जाएगी, या ई लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब छोटे छोटे नियम पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी जो है ख्याल आ जाएगा, बहुत जल्दी आप राइट कर सकते हो। इसीलिए पॉकेट साइज़ की एक छोटी सी डायरी बनाई है, आप सभी अच्छी तरह से उसकी स्टडी भी कर सकते हो, ख्याल आ जाएगा। दोनों बात है। ये लगभग 275 के आधा आसपास नियम है। ये आपको सब भेज देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ सकेंगे, आपको ख्याल भी आएगा कि हाँ जी ऐसे नियम डायरी बनी है पॉकेट साइज़ की। मेमोरी के लिए भी ठीक रहेगा ना, बंदी बुलाई सो है। तो ये सबको भेज देंगे और आप ई लाइब्रेरी से ई बुक के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ख्याल है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए साहब, आज एक तीसरी क्लास है, अभी जैना की क्लास है तो उसके लिए भी समय। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वच्छायणम नमो लोहे सव्वसावणम एष पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्। त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना।